अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में ब्राह्मण समुदाय सचमुच महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसा कि क्षेत्रीय लोगों के मुताबिक यहाँ पर 60 से 65% ब्राह्मण समुदाय का मतदाता है। ऐसे में भाजपा और सपा दोनों पार्टियों ने पारसी समुदाय के उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारकर दलित वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन अब दोनों पार्टियों की नजरें ब्राह्मण समुदाय के वोट बैंक पर टिकी हुई है, क्योंकि ये वोट बैंक इनके वोटिंग पर असर डाल सकता है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर जो चुनावी माहौल है उसकी क्या स्थिति है? वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ के चुनावी माहौल भाजपा ही दिख रही है, और हमारे खबू भैया आते हैं और भी जो आते हैं, शत्रुघ्न भैया हैं, राम सजोल मिश्रा है, हम लोग काफ़ी सपोर्ट भाजपा को ही है। लेकिन इस समय जो माहौल है और जो कहा जा रहा है कि सपा और बीजेपी की कांटे की टक्कर चल रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो जैसे करेगा वैसे ही फल पाएगा। भाजपा ने मिल्कीपुर के लिए किया क्या नहीं है, बहुत कुछ किया है। और रह गया, लोग कहते हैं यहाँ कि साढ़ बछवा खेत खा रहे हैं, तो साढ़ बछवा कोई वो अपने घर से नहीं लाए हैं, वो यहीं के हैं, यहीं खाएंगे, यहीं रहेंगे। क्या क्या कार्य किए हैं यहाँ की जनता के लिए उन्होंने? अरे काम तो बहुत किए हैं मोदी सरकार ने, ये बात नहीं। सबसे महान काम किया है, हम लोग के प्रभु श्री राम का राम जन्मभूमि का ताला खोल दिए। 14 वर्ष तो भगवान वनवास में काट के आए थे, लेकिन उससे भी काफ़ी वर्ष उसमें बंद थे। कम से कम हमारी तो दो ही तमन्ना थी कि जब भी भाजपा की सरकार बने, शुरू में ही जब बननी थी, एक आरक्षण। बेरोजगारी है, क्योंकि हम महिला हैं, हम भी परेशान रहते हैं। हम स्वयं एक समूह से जुड़े हुए हैं और बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उनको भी रोज़गार चाहिए। महंगाई है, रोज़गार चाहिए उनको। हर किसी को रोज़गार के कमाने खाने का उद्यम चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो मतलब रोजगारी के बारे में कोई बात करता है कि बेरोजगारी दूर होगी यहाँ की? अब रोजगारी के बाद में बात करता है, कोई योजना कोई अंतर्गत निकलती है तो जो ऊपर वाले रहते हैं वही सब समझ लेते हैं। अच्छा, जैसे कि दोनों पार्टियों ने पारसी समुदाय के प्रत्याशियों को उतारा है, इस पर कुछ असर पड़ेगा क्या? देखो, ऐसा है कि असर क्या पड़ेगा, भाजपा की तो सरकार थी, सरकार है और सरकार ही रहेगी। और ये जो सपा वाले हैं, यहाँ खड़भड़िया है मिल्कीपुर में, इनका यहीं का निवास ही है, इनकी यानी पुरानी पुश्तैनी वही है। अब उधर के क्षेत्र क्या है हमें नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ हम लोग के लिए तो भाजपा ही है। मैंने सुना है कि ये जो मिल्कीपुर सीट है, ये हमेशा से सपा का गढ़ माना जाता है। अभी हाल ही में क्या कहते हैं, एक दो बार बीजेपी जीती है। देखिए मैडम, ऐसा है कि अपने दरवाजे पे कुत्ता भी शेर बनता है, तो जब सपा का यही पुश्तैनिक मकान ही है तो वो तो यहाँ गढ़ मानेंगे ही अपना। भले भाजपा ने उनको, बीजेपी ने हिला दिया है, अंतरात्मा से उनको तोड़ दिया है, लेकिन वो अपने मुंह से तो शेर ही बने हैं। वो तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारे क्षेत्र का निर्णय तो आने वाली 5 तारीख को दिखेगा। मिल्कीपुर का क्षेत्र तो आने वाली 5 तारीख को दिखेगा कि हम लोग क्या किए हैं। मिल्कीपुर में मेन मुद्दा है गुंडागर्दी, ज़बरदस्ती, बस यही बात है। यहाँ मिल्कीपुर क्षेत्र जो है, यहाँ बैकवर्ड सीट ही हो गई है। चाहे वो पासी आए दोनों पक्ष, चाहे कोरी आए, चाहे एक कोरी एक पासी आएगी तो हर जन ही सीट। लेकिन जो भी प्रत्याशी खड़ा होगा भाजपा का, भाजपा की तरफ में पूरा ब्राह्मण समाज, वैश्य जो बनिया हैं, श्रीवास्तव हैं, कसौधन हैं, ये अदर बिरादरी भी छोटी जात, वो भी जाएंगे। सपा में तो सिर्फ हमें दो ही चीज़ लगता है, एक क्या, और ठाकुर भी भाजपा ही की तरफ है, एक यादव, एक मुस्लिम समाज है, बस। यहाँ पर क्या माहौल है उपचुनाव का? जो यहाँ पर माहौल है, दो पार्टियां लड़ रही हैं, आप जानती ही हैं, सपा और भाजपा। अब लड़ाई तो बहुत कांटे की है।
अब इसमें जो है जो निर्णायक हैं वो 80 वाला वोट वही निर्णायक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हैं मतलब जैसे पंडित बाहुल्य क्षेत्र है, पंडित के बाद दूसरे नंबर पर यादव हैं, तीसरे नंबर पर 80 में पासी और 2 पासी लड़े हैं, एक चंद्रभान पासी, एक अवधेश पासी के लड़के अजीत पासी, दोनों लड़े हैं और दोनों की लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है। अब कौन जीतता है कौन हारता है इसको मैं बता नहीं सकता। तो क्या लगता है, क्योंकि दोनों पार्टियों की कांटे की लड़ाई है और दोनों पार्टियों ने पासी समाज से उम्मीदवार उतारा है, जी जी जी, तो ऐसे में जो पासी समुदाय का जो दलित वोट है वो बटेगा। अब इसको तो हमारे जो सांसद हैं अयोध्या लोकसभा के माननीय अवधेश जी, अब वो जो है कितना जो है उनके ऊपर अपने बर के ऊपर डोरा डाल सकते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल लड़ाई कांटे की है। और चंद्रभान पासवान यहाँ आए हैं, इसके पहले भाई तमाम लोगों से पूछा जाए, देहातों में सब लोग उनको जानते हैं नहीं कि कोई देखेगा भी नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पर लोग जो देखें तो देखें चंद्रभान पासी को। जी जी जी। क्यों, वो लोकल के प्रत्याशी नहीं? नहीं, वो तो वहाँ के हैं ना, रुदौली के। अच्छा। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और लोग जो है आकर्षित हैं, उनको भी मतलब लड़ाई कांटे कुल मिलाकर। तो प्रचार तो बहुत चल रहा है। हाँ, प्रचार तो चलता है, बहुत प्रचार चलता है। लेकिन आपके पास नहीं कोई आया। अगर आपके पास कोई आएगा तो क्या मांग करेंगी? अब बहने जो दुनिया मांग करती बाय दोनों है, हमारा मांग है बाय भाई। फिर भी अब हमार झोपड़ी उपड़ी देख ही लीन जाए, है ना। अब 10 जने जो घर में है तो सबका बीता भरे में गुजरना है बाबा, केहू बनवा सकत बा, केहू नहीं बनवा सकता है, हैं तो कैसो ना कैसो तो गुजर कर ही का है। 20 साल से हम यहाँ रहत हुए बा। एक दाएँ अबो तो हाथ जरबो गोड़े गिरबो, हम चले 20 दाएँ तोरे तेल लगाए कहूँ अबे न करबो। हम तो देखे नहीं जाता है के जीते के हारे, हैं जकरे बदा हुए भगवान लगोबे हैं चंदन नहीं लागे। लेकिन कौन पार्टी अच्छा काम करती है? अब बच्चे हम का बताए, अब है तो अबे नहीं कि अकलिया सर है, अब है तो मोती वाला चलाता है, मोदी वाला। इस विधानसभा सीट में होने वाले उपचुनाव पर ब्राह्मण समुदाय का मतदान किसकी ओर रुझान करता है, ये तो 8 फरवरी को नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।